तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आरपीएफ एसआई का ये 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का सेशन रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ मतलब 36 और रीजनिंग अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखिए कि ए बी सी डी ई एफ और जी सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग। अब हम जो स्टार्टिंग करेंगे इसमें मैंने हमेशा से बोला है कि सीटिंग अरेंजमेंट में या इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जो स्टार्टिंग करनी होती है आप ऐसे किया कीजिए जैसे इसमें बोला है कि 20 जी के ठीक बगल में बाईं ओर या दाईं ओर बैठा है। इस तरीके से हम यहाँ से स्टार्टिंग नहीं कर सकते कि जैसे जी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, फिर क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बी जी के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कि जी यहाँ दे रखा है तो ये सिर्फ कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो बी जी के ठीक है, जैसे जी यहाँ बैठा है इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है बी। ठीक है, अब ये जो है जी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब एक तो ये वाली लाइन देखो, जी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं तो यहाँ पे 2 व्यक्ति आएंगे, है ना। और फिर ये वाली लाइन जी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो मान लो एक व्यक्ति ये है और एक और यहाँ बैठा होगा और यहाँ बैठा है ई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं तो बी तो यहाँ बैठा है तो इसके यहाँ पे पास में कौन आ जाएगा? डी। और डी और जी बी के बीच में 2 व्यक्ति ये हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या रहेगा हमारा? यहाँ से ए एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर मतलब ए एफ के ठीक दाईं और बगल में बैठा है। तो जो ए है वो एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है तो यहाँ पे मान लो हमने बैठाया किसको? ए को, और ए इसके ठीक एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है ना, तो एफ यहाँ हो गया, ए इसके दाईं ओर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बचा क्या? अब हमारा बचता है सी। ठीक है, अब पूछा क्या है कि डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? डी ये क्या, एफ ये क्या, अब इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? टोटल 4। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे वही कि 3 सेम होंगे और एक हमारा अलग होगा। 3 अक्षर समूह निश्चित तरीके से समान होंगे, एक जो अलग होगा वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पे ई डी और डी दिया है। ठीक है, और बाकी फर्स्ट ऑप्शन डब्लू यू वी, सेकेंड एक्स वी डब्लू। ठीक है, अब यहीं से देख लेते हैं 5 4 4 और यहाँ पे क्या 23 यू था, यू 21 पे और ये 22 पे। ठीक है, ये 24 22 और ये 23। अब इनका रिलेशन देखो कितना हुआ है? माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ से प्लस का 1, ऐसे यहाँ माइनस का 2 और यहाँ से प्लस का 1। अब इसमें देखो यहाँ क्या हुआ? माइनस का 1 और यहाँ तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है तो इसलिए हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन दोनों के बीच में तो सेम रिलेशन है। ऐसे ही ये ऑप्शन 4 जो होगा उसमें भी सेम रिलेशन होगा, लेकिन थर्ड में क्या है कि -1 का डिफरेंस है जबकि यहाँ पे -2 का था और यहाँ तो डिफरेंस है ही नहीं है ना, इसलिए हमारा अलग हो जाएगा। आगे ये नंबर दिया है 6 1 5 9 2 4 7। अब इसमें बोला है कि सम अंक में 2 जोड़ना है, जो सम संख्या है उसमें कितना प्लस करना है? 2, और जो विषम है उसमें क्या करना है? विषम में हमें करना है 1 माइनस। तो ये कैसी है? सम 2 जोड़ेंगे तो 8। ये कैसी है? विषम। विषम में से 1 से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। विषम में से 1 घटाएंगे 4। ठीक है, इसमें से भी 1 घटाएंगे 8, इसमें 2 जोड़ देंगे 4, इसमें 2 जोड़ेंगे 6, इसमें से 1 घटाएंगे तो 5। ठीक है, ठीक है, अब देखो पूछा क्या है। अब आपसे पूछा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से प्रथम 2 अंकों का योग। तो यहाँ से प्रथम 2 अंकों का योग पूछा है बाईं ओर से, तो प्रथम 2 अंक कौन से हैं? 8 + 0, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे देखिए, ये कह रहा है विविध बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, दक्षिण की ओर जाता है 7 किलोमीटर। यहाँ से इसने गाड़ी चलाना शुरू किया, दक्षिण की ओर गया कितना? 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या करता है? अपने बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है ये। ठीक है, और फिर से अपने बाएं मुड़ता है, कितना जाता है? अब जाता है 9 किलोमीटर। तो कितना? अरे 1 मिनट, दाएं मोड़ दिया,
देखो यहाँ से ये अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है, और ये जाता है 5 किलोमीटर, इतना मान लो इसको, और फिर दोबारा से बाएं मुड़ेगा और फिर कितना जाएगा 9 किलोमीटर, ठीक है, ये गया, यहाँ पे आ गए हम लोग। और फिर से अपने बाएं मुड़ता है और फिर कितना जाता है 8 किलोमीटर, ये मान लो 9 है पूरा, और फिर से ये अपना बाएं मुड़ा और अब कितना गया 8 किलोमीटर, ठीक है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है और फिर ये दोबारा से बाईं ओर मुड़ता है और फिर कितना चलता है 2 किलोमीटर, ठीक है, और फिर बिंदु पी पे रुकता है। ये कौन सा पॉइंट है पी, और ये कौन सा पॉइंट था ए, जहाँ से इसने चलना शुरू किया था। अब ये कह रहा है कि फिर बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उससे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में चलना होगा, ठीक है, मतलब न्यूनतम दूरी पूछी है और डायरेक्शन भी पूछी है कि किस डायरेक्शन में चलना होगा। पहली बात तो वो यहाँ है, तो यहाँ से डायरेक्शन ये इधर होगी, मतलब पूरब की ओर, ठीक है। और चलना कितना है कि जैसे देखो ये कितनी है कंप्लीट, ये है हमारी 8 और ये कितनी थी, ये है हमारी 5, ये 7 थी हमारी, ठीक है, और ये 2 हो गई, 7 और 2 9, ये तो कंप्लीट हो गई। अब उससे 3 और चलनी है, कितनी और चलनी है 3, ठीक है, और चलनी किधर है पूरब दिशा की ओर, तो फिर 3 किलोमीटर चलना है उसे पूरब की ओर, क्योंकि कि ये 5 थी, जब वो 3 चलेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये वाली 3, यहाँ पे 5 थी और यहाँ कितनी दे रखी है 8 और यहाँ दे रखी है 5, ठीक है, ये तो हमारी कंप्लीट हो गई। ये 9 थी, ये भी 9 हो गई, 7 और 2 करके 9 हो गई, ठीक है, बस यहाँ पे इसको यहाँ चलना है और यहाँ से ये पूरब दिशा की ओर चलेगा 3 किलोमीटर, तो आंसर ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। यहाँ से आगे देखो, यहाँ पे 2 सिंबल्स आपस में चेंज करने हैं, ऐसे 52 है, फिर 2, फिर 3, 6, 42, 11, ये 3 और 3। अब देखो प्लस की जगह माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये इंटू की जगह आ जाएगा भाग, और भाग की जगह गुणा, यहाँ देखो प्लस माइनस भाग और यहाँ पे गुणा, ठीक है, तो भाग करना है 2/3 हो जाएगा इंटू 6, 42 माइनस 11/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कट, यहाँ से 3 से ये कितनी बार कट 2 बार, तो 52, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 42 और ये 11 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 52, देखो इन दोनों को हम जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 94 और इन दोनों को 15, ठीक है, तो कितना बचा 79। 4 और 11 माइनस 15 कर देंगे तो ये आ जाएगा 79, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड कर लिया है, फिर इन दोनों को मिलके माइनस कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ इसने बात की है कि KMR, ठीक है, BDI, अब देखो यहाँ से हमें जो रिलेशन बताना है ना, यहाँ पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे 13 और ये है हमारा 18, 4 और ये है 9। अब इनके बीच में देखो कितना माइनस होगा, यहाँ पे 9, ऐसे 13 से 4 -9 और ये 18 से 9, ये भी -9, ठीक है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस जो है वो -9 का है। अब ऑप्शन 3 के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो ये D, उसके बाद F और ये K, ठीक है, और यहाँ से I, K, P, प्लेस वैल्यू 4, 6, 11, 9, 11 और ये 16, ठीक है। 4 से 9 कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है माइनस का 5, ठीक है, मतलब प्लस का 5। अब ऐसे ही 6 से 11 तो यहाँ प्लस का 5 और 11 से 16 तो यहाँ प्लस का 5, ठीक है। अब सेम पैटर्न चल रहा है, जैसे यहाँ -9 हुआ है वैसे यहाँ +5 तीनों में +5 हुआ है, ठीक है। बाकी के अगर हम फर्स्ट ऑप्शन से जाते हैं, जैसे E, F, K दे रखा है और I, K, P दे रखा है, ठीक है। यहाँ प्लेस वैल्यू 5, 6, 11, 9, 11, 16, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हुआ है प्लस का 4, ठीक है, फिर 6 से 11 कितना हुआ प्लस का 5, फिर 11 से 16 कितना हुआ प्लस का 5, तो यहाँ पे यहाँ प्लस का 4 हो गया, तो ये पैटर्न चेंज हो गया, मतलब जैसे यहाँ एक तरीके से चल रहा था -9 यहाँ पे +5 और यहाँ पे क्या हो गया पहले +4 हो गया, इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। ऐसे ही सभी में है,
और यहाँ पे सेम पैटर्न की वजह से हमारा ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे समझ में आया शायद यही इसमें फॉलो हुआ है, बाकी आप लोग बताना कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तब तक हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सात डिब्बों Q R S T U V और F को एक के ऊपर एक रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो डिब्बे इसी क्रम में रखे गए हों। डिब्बों S और U के बीच केवल 5 डिब्बे रखे गए हैं। S और U के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं? 5। मान लो ये फर्स्ट है, यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये लास्ट में 6। एक मिनट इसको हटाई देते हैं, वरना ये फिर टोटल डिब्बे हैं कितने? टोटल डिब्बे हैं हमारे 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ सबसे पहले S है और लास्ट में क्या है? U। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, केवल डिब्बा S को डिब्बा B के ऊपर रखा गया है। केवल डिब्बा S को डिब्बा B के ऊपर रखा गया है। केवल S को रखा गया है B के ऊपर, तो यहाँ B आएगा और केवल इसके ऊपर कौन रह जाएगा? S। तो डिब्बा Q और T के बीच में केवल 2 डिब्बे, मतलब 2 डिब्बों को रखा गया है। तो किस किस के? Q और T के बीच में। अभी इस वाली लाइन को स्किप कर देते हैं, हम आगे चलें। Q और T के बीच में है ना। आगे क्या है? डिब्बा R को डिब्बा F के ठीक ऊपर रखा गया है। डिब्बा T को डिब्बा R के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो, चलो लिखना ही पड़ेगा। मान लो Q और T के बीच में 2 डिब्बों को रखा गया है, तो यहाँ पे हमारा Q होगा, यहाँ Q मान लेते हैं अभी, और यहाँ होगा हमारा T। ठीक है, इनके बीच में 2 डिब्बे ये आ जाएंगे। अभी क्या कुछ वो हो गया इसमें, ये टोटल 7 थे। 1 मिनट यार, ये भी यहाँ पे गलत हो गया। देखो, एक तो 6 और ये एक 7 और U हमारा सबसे लास्ट में था, ये याद रखना। ठीक है, और यहाँ से अब सिर्फ ये T हट जाएगा, बाकी तो सब सही है। ये Q और T के बीच में अब 2 डिब्बे आएंगे। ठीक है, इसने कहा था ना कि Q और T के बीच में 2 डिब्बों को रखा गया है। ठीक है, अब क्या रह गया? अभी देखो, R को डिब्बा F के ठीक ऊपर रखा गया है। R को डिब्बा F के ठीक ऊपर, और डिब्बा T को डिब्बा R के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। ठीक है, तो मतलब R कहाँ जाएगा? R हमारा यहाँ आ जाएगा और F आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि किसने बोला है ना कि डिब्बा T को डिब्बा R के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। T को किसके ऊपर रखा गया है? U के। अब यहाँ से ये तो हमारा हो गया सेट। ठीक है, पूछा क्या है कि R और T के बीच कितने डिब्बों को रखा गया है? R ये गया, T ये गया, इनके बीच में सिर्फ एक ही डिब्बा रखा है, तो एक डिब्बे को रखा गया है। ठीक है, देखो हो जाएगा ये आराम से क्वेश्चन, बस थोड़ा सही से पढ़ना है। ऐसे कोई वो नहीं आएगा कि मतलब टफ है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे ये स्पेलिंग दी है हमें COARSE। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है कि प्रत्येक को यहाँ बोला है शब्द को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार बने अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, देखो पहले तो हमें ये सारी स्पेलिंग बाद वाले उसमें चेंज करनी है, बाद वाले लेटर में, और फिर उन सबको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित भी करना है। तो देखो, C के बाद D, O के बाद P, A के बाद B, R के बाद S, S के बाद T और E के बाद क्या आएगा? F। अब इनको व्यवस्थित करिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, तो वर्णमाला के क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? B। ठीक है, B, फिर क्या आएगा हमारा? 4, या फिर इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो यहाँ, 4, 16, 2, 19, 20 और ये 6। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2 यानी कि B, फिर क्या आएगा? मैंने 4 लिख दिया, देखो यहाँ, फिर आएगा हमारा D, फिर क्या आएगा हमारा F, और F के बाद
P के बाद ये S और S के बाद क्या 20, मतलब सॉरी T, है ना। देखो हो गए ना पूरे, 3 और 3 6, 3 और 3 6, ठीक है। अब पूछा क्या वो देखो, ये पूछा है कि इस प्रकार बने अक्षरों में नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दाएं से तीसरा होगा। यहाँ से गिनना है, तो यहाँ से तीसरा कौन सा हो जाएगा P, ठीक है। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब देखो यही वही है, दर्पण आकृति का क्वेश्चन है, तो ए तो सेम ही रहेगा, M भी ऐसे ही, N इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से, B भी उल्टा हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा सेम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमें बताना है कि यहाँ पे जो अब आकृति आई है वो कौन सी होगी। ठीक है, इसके समान, इन आकृतियों के समान विशेषता साझा करती है। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये बीच में से दे दिया, ये रॉन्ग है, आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे ये स्क्वायर वाली शेप ही आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो होगा इसमें, जैसे यहाँ पे ये दिया है, फिर इसमें यहाँ ये दिया है, इसमें ट्रायंगल में एक लाइन यहाँ पे ये दी है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन यहाँ आनी चाहिए, लेकिन देखो इसमें बीच में दे दी है, ये काली सी पट्टी दी है, तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी ये लाइन बीच में दे दी है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वही है पैटर्न कि 3 इसमें सेम होंगे और एक अलग होगा, ये SW रहेगा, आपका खुद कर लेना, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिख के समझ में आ जाता है कि कौन सा अलग है कौन सा सेम है। और ये जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन अभी जो कराया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन नंबर मतलब वो होगा 38 होगा शायद, है ना। सेम क्वेश्चन नंबर 38 की तरह। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये भी आपको खुद करना है, ठीक है। सेम डिटो उसी की तरह, बाकी कुछ नहीं करना और ये हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ABCDE 5 नाम के 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक की एक निश्चित आयु है, ठीक है। तो C की आयु D की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो C की आयु D की आयु 3 गुनी है, तो यहाँ पे किसी की फिक्स आयु दे रखी हो, जैसे A की आयु कितनी है 3 है, A की आयु कितनी है, A की आयु है 3, ठीक है। अब आगे से A से कनेक्ट होता हुआ जो भी होगा, जैसे यहाँ दे रखा है कि B की आयु A की आयु की 2 गुनी है, तो B की आयु A की आयु की 2 गुनी है, तो B की कितनी हो जाएगी 6, इसकी 2 गुनी 6 हो जाएगी, ठीक है। अब B से कौन कनेक्ट है, जैसे ये कि E की आयु B की आयु की 4 गुनी है, इसकी 4 गुनी है E की आयु, तो ये कितनी हो जाएगी 6 चौक 24, ठीक है। अब देखें E से कौन है कनेक्ट, E की ये है, D की आयु E की आयु से आधी है, तो D की आयु E की आयु का आधा कर दो, कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। अब C की आयु D की आयु की 3 गुनी है, C की आयु इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी 36, 12 की 3 गुनी कितनी हो जाएगी 36, ठीक है। अब पूछा क्या, पूछा भी हमसे ये था कि C की आयु कितनी है, तो कितनी है 36, है ना। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए आगे कि ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तल पे रहते हैं। ये भी क्वेश्चन इससे पहले रिपीट हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसकी सॉरी 2 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसमें RPFSI की, सेम ऐसे ही था उसमें भी क्वेश्चन। तो इसमें 6 इमारत हैं, कौन कौन सी हैं वो तो अभी नहीं लिख सकते, आगे पढ़ते हैं जब तक। इमारत के सबसे निचले तल का नंबर 1 है और उसके ठीक ऊपर वाले तल का नंबर 2 है। इसके ठीक ऊपर वाले की बात हो रही है, सबसे ऊपर वाले की बात नहीं हो रही। 1 नंबर है उसके ठीक ऊपर वाले की, ठीक है। और सबसे ऊपर कौन सा नंबर दे रखा है, वो है 6। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 और 6, सबसे नीचे 1, उससे ठीक ऊपर 2 और सबसे ऊपर 6, ये इस तरीके से है इमारत के तल। अब देखो अब बचा हमारी ये कि कौन कौन सी इमारत किस किस तल पे होंगी, तो वो हमें देखना है। बी अभाज्य नंबर वाले तल पर रहता है, लेकिन कौन सा अभाज्य नंबर 2 पे या 3 पे, ये आगे पता देखते हैं। बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनके नंबरों का गुणनफल 3 है। बी और ई जहाँ रहेंगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आना चाहिए। तो देखो बी का उसने क्या दिया कि अभाज्य संख्या वाले पे रहता है, मान लो ये रहता है इस पे बी, और ई रहता है यहाँ पे। जब 3 और 1 का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो गया, यहाँ से हमें पता चल गया। अब आगे डी के ऊपर के तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। डी के ऊपर वाले तलों पर कितने व्यक्ति रहते हैं, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं।
ठीक है, एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है। तो यहाँ से एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है। ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं हमें बताना है। तो यहाँ से देखो, पहले तो डी के ऊपर वाले तलों पे 2 व्यक्ति रहते हैं। मान लो हमने डी को उठाया यहाँ, एक ये गया, एक इससे ऊपर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है, एफ जो है सी के ठीक नीचे वाले तल पे। मान लो सी यहाँ पे अभी, और इसके ठीक नीचे कौन रह रहा है, एफ, ठीक है। और फिर क्या कौन बचा, अब तो सिर्फ एक ही बचा, वो है हमारा ए। तो यहाँ आ जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब पूछा क्या है, ए और एफ के बीच में कितने लोग हैं, तो ए कहाँ गया, ये गया, ठीक है। एफ कहाँ गया, ये गया। और ए और एफ के बीच में कितने लोग हैं, सी है सिर्फ, यानी कि एक। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख, देखिए वाला क्वेश्चन, इसमें बोला है सी जी जे और बी, ठीक है। इसको ई आई एल और डी लिखा जाता है, और हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा आई एम पी एच का, ठीक है। कि इसको हम क्या लिखेंगे या इससे किस तरीके से संबंधित है। तो देखो यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू 3, 7, 10 और 2, 5, और ये क्या था हमारा, ये था आई, तो ये 9, 12 और ये 4, ठीक है। तो देखो +2 और इसमें कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भी +2 और ये भी +2 यहाँ से, और ये 4 से 2 से 4, यहाँ पे भी +2। तो प्लेस वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, और इन सब में +2 करना है। 9 में +2 करेंगे या 9 में +2 करेंगे तो 11 पे के, 13 में +2 करेंगे 15 पे ओ, ऐसे इसमें +2 करेंगे तो ये क्यू, और 8 में +2 करेंगे 10, और 10 पे आता है जे। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ देखो, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके, हाँ, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक और संख्या है। तो हमें ऐसे प्रतीक बताने हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सिंपल बताने हैं जिनसे पहले भी एक संख्या हो और बाद में भी एक संख्या हो। तो ये देखो, यहाँ से इसके पहले संख्या है लेकिन बाद में नहीं है, ठीक है। ये देखो, इसके ना तो पहले है ना बाद में। यहाँ देखो ये वाला, इसको देखो, ये ओम जो है ना, इसका साइन होता है ओम का। यहाँ पे इसके पहले भी संख्या और इसके बाद में भी संख्या है, ठीक है। और एक है ये, इसके भी पहले संख्या और इसके बाद में भी संख्या है। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, मतलब शायद एक और है इसमें, हाँ, जैसे देखो ये भी आ जाएगा सिंबल, इसके पहले भी संख्या और इसके बाद में भी संख्या, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 3। इसलिए ऑप्शन सेकंड सही रहेगा, 2 से ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमसे पूछा है, यही ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि परसेंटेज का मतलब देखो, ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का। तो एस पिता है किसका, डी का, ठीक है। अब आगे किसका, माइनस का, देखो ए बी का भाई है, ये भाई है किसका, ये भाई है एफ का, ठीक है, एफ का। फिर इनटू का मतलब देखो, ए बी की पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी है किसकी, जी की, तो ये इसके हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और अब आगे प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, ये किसका पुत्र है, अब ये पुत्र है एच का। लेकिन एच का ये नहीं पता हमें कि ये माँ है इसकी या पिता है, मतलब इसका कोई जेंडर डिसाइड नहीं है अभी, ठीक है। अब पूछा क्या, ये देखो कि एच जो है, ये एच इस एस को क्या बोलेगा, इसके पीछे सी लगा होता है, वो बोलने वाला होता है, ठीक है, बोलने वाला। तो किसके पीछे लग रहा है, एच के पीछे, तो एच बोलेगा। अब एच से बोलेगा क्या, कि एच का कौन है पुत्र, जी, जी की पत्नी कौन है, एफ। तो देखो, पुत्र की पत्नी, ठीक है, ये इसका पुत्र हो गया, है ना, और ये पुत्र की कौन हो गई, पत्नी, है ना। तो पुत्र की पत्नी का पिता, देखो ये दोनों, इनके बीच में रिलेशन क्या था, डी और एफ के बीच में, ये दोनों थे भाई बहन, ये भाई था, है ना, ये कौन थी, ये थी बहन। तो इनके बीच में था भाई बहन का रिलेशन, ठीक है। तो ये एच जो इसे बोलेगा, ये इसका पुत्र पहले जी, और उसकी पत्नी यानी कि पुत्र की पत्नी का पिता, पिता ही तो हुआ ये। जब डी और एफ का पिता है एस, तो क्या कहते हैं ये, हाँ और क्या, ठीक है।
तो ये ऑप्शन जो है सेकंड हमारा राइट हो जाएगा कि पुत्र की पत्नी का पिता। ये एफ का भी तो पिता होगा, जब डी का पिता है तो ये एफ का भी पिता होगा, क्योंकि कि डी और एफ भाई बहन है, ठीक है। और एफ और जी हस्बैंड वाइफ है। याद रखना, डबल बॉन्ड का मतलब मैंने बताया था, अगर डबल बॉन्ड किसी के बीच में लगा होगा तो वो होंगे हस्बैंड वाइफ, और सिंगल बॉन्ड अगर किसी के बीच में लगा होगा तो वो होंगे सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। प्लस माइनस आपको पता ही है कि प्लस होता है मेल को डिनोट करेगा, और माइनस जो होगा वो फीमेल को डिनोट करेगा, ठीक है। मतलब बताएगा कि वो महिला है या पुरुष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जी एच का पिता है। जी किसका पिता है? एच का। तो एच, एक मिनट, जी एच का पिता है, ठीक है। एच जे की माता है। एच किसकी माता है? जे की। तो ये इसकी माता हो जाएगी जे की, ठीक है। जे के का भाई है, ये भाई है किसका? के का, ठीक है। अभी के का डिसाइड नहीं है कि वो बहन है या भाई है। के एल का पुत्र है, तो ये अब देखो पुत्र बोल दिया तो इसका विजेंटर पता चल गया कि प्लस है। और किसका पुत्र है? ये एल का। तो अब ये दोनों कौन हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ। ये वाइफ है और ये हो जाएगा हस्बैंड, क्योंकि कि देखो ये दोनों भाई भाई हो गए, जे और के। जब इसका पिता एच है तो सॉरी इसकी माँ एच है ना, तो फिर और के का पिता एल है, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे या नहीं? ये दोनों जब भाई भाई हैं तो ये दोनों इनके मम्मी पापा हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो पूछा क्या है कि एल, एल किसको? जी को क्या बोलेगा? तो बताओ क्या बोलेगा? तो पत्नी का पिता। एल की पत्नी कौन है? एच। और एच का पिता कौन है? जी। तो पत्नी का पिता, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे इससे देख लो पहले, इस वाले से, ठीक है। डी आई ई टी, ठीक है। फिर दिया है आई डी ई टी, और फिर टी ई आई डी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से या इस क्वेश्चन को अभी आप स्किप करके छोड़ दो इसको, है ना। समझ में नहीं आया इसमें, पता नहीं पूछा क्या, किस तरीके से पूछ रहा है। देखो इसको एक बार देखें, क्वेश्चन नंबर 55 दोबारा से देखो। इसमें डी आई ई और टी, ठीक है। इसको ये क्या लिख रहा है फिर आगे? इसको लिख रहा है आई डी और ई टी, इन दोनों को रखा है सेम, ई टी, ठीक है। फिर आगे इसको क्या लिख रहा है? आगे लिख रहा है टी ई लिया है, ठीक है, और आई डी। अब ऐसे ही हमें ये दिया है, यहाँ से देखो ए पहले है, फिर डब्ल्यू, एस एच को सेम रखा है, ठीक है, एस एच सेम है, फिर इसमें एच एस ए डब्ल्यू। ऐसे ही हमें इनमें से बताना है कि जो रिलेशन इनमें इस तरीके से है वही इन ऑप्शंस में से किस में है। जैसे मान लो हम इसकी बात करें फर्स्ट वाले की, तो एफ यू एम ई, याद रखना ये एम ई तो सेम ही रहेगा लास्ट में, तो यहाँ एम ई तो सेम है, ठीक है, और यू पहले आ जाएगा, एफ पीछे रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या हुआ है कि ई आएगा पहले, जैसे यहाँ पे देखो टी आया था, फिर ई आया था, फिर क्या आया था? ई। ऐसे यहाँ ई, फिर एम आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? यू आएगा, और फिर एफ आएगा। तो ये इस तरीके से ये रिलेशन हो जाएगा, यही है ना। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इस राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एन जी आना चाहिए था, एन जी सही है, ठीक है। ओ टी है, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जी आता, लेकिन यहाँ ओ दे दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। लास्ट वाला सबसे पहले आया ना, थर्ड वाले में से ई है तो ई यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पे टी था तो टी देखो यहाँ पे आ गया, जो लास्ट वाला था ना थर्ड वाले में सबसे पहले आया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ एन जी देखो सही लिखा है, ए एस चलो ठीक है। अब यहाँ जी आना चाहिए, ठीक है। फिर जी के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एन, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? ए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन फोर्थ भी हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़े।
अब यहाँ पे पूछा है इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले ट्राइंगल से लें। यहाँ पे देखो उल्टा दिया है, यहाँ पे सीधा कर दिया, तो यहाँ देखो उल्टा कर दिया, यहाँ देखो सीधा कर दिया। अब जाहिर सी बात है इतना तो पता चल गया उल्टा आएगा। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखो कैसे पता चले। अब ये यहाँ कॉर्नर पे दिया है, सेकंड डायग्राम में ये बीच में आ गया, फिर थर्ड में बिल्कुल कोने पर आ गया, फिर फोर्थ में ये यहाँ बीच में आ गया। यहाँ से मतलब अपना एक स्थान खिसका है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कैसा आएगा, उल्टा बन के। ठीक है, उल्टा बनेगा ट्राइंगल, याद रखना, पहले सीधा, फिर पहले उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लो अगर इसी से हो जाए, वरना देखो यहाँ सीधा दिया है, ये रॉन्ग, यहाँ भी सीधा दिया है, ये भी रॉन्ग, यहाँ उल्टा दिया है और यहाँ भी उल्टा दिया है। ठीक है, मतलब अब इनसे और देखना, जैसे ये यहाँ दिया है, अगले वाले में इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ हो गई, फिर इस वाले डायग्राम में यहाँ, फिर इसमें ये कॉर्नर पे, और अब इसकी जगह कहाँ जाएगी, बीच में, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो देखें किस में है, ये यहाँ पे है, और देखो यहाँ ये उल्टा दे दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा हमारा। ये यहाँ पे वही है कि 3 का पैटर्न सेम होगा, एक अलग होगा, तो इसे आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 58, श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है। पहले क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए सिंबल, ठीक है, यानी कि प्रतीक, और बाद में क्या होना चाहिए, बाद में होनी चाहिए संख्या। और किसका, प्रतीक का पूछा है कि प्रतीक के ठीक पहले तो वही हो प्रतीक, उसके ठीक पहले क्या हो, बाद में क्या हो, संख्या। तो देखो ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले भी सिंबल ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ये है, इसके ठीक पहले सिंबल होना चाहिए था, नहीं है। इसके ठीक पहले सिंबल होना चाहिए था, नहीं है। लेकिन इसको देखो, इन तीनों को, ये देखो एंड एक प्रतीक है, इसके ठीक पहले एक प्रतीक है, उसके ठीक बाद में एक संख्या है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ देखो एट द रेट से पहले संख्या है, लेकिन यहाँ प्रतीक होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे इससे पहले, तो यहाँ पे सिर्फ प्रतीक से ठीक पहले एक प्रतीक और उसके बाद एक संख्या होनी चाहिए। तो इसमें और कोई है क्या, देखो एक ही है क्या। ठीक है, यहाँ प्लस से पहले एक प्रतीक और उसके बाद में एक संख्या, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़े मतलब हो जाते हैं, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से देखना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा जूम करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ मान लो टी बैठा है और इसके जस्ट नहीं, हाँ ये क्या देखो एम टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम। ठीक है, अब ये वाली लाइन देखो कि एम पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो पी ये क्या, पी के एम जो है किसके, पी के दाईं ओर, ये दायां बोल रहा है, एक मिनट, ये यहाँ नहीं, यहाँ पे आएगा। ठीक है, एम पी के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। अब आगे देखते हैं। यहाँ से, ठीक है, टी के दाईं ओर से गणना करने पर टी और एन के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो टी ये क्या है ना, और इसके और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लो टी है यहाँ पे, अभी हम यहाँ मानते हैं यहाँ पे एन बैठा होगा, और टी और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। टी के दाईं ओर से हमें गणना करनी है, मतलब इधर साइड से, ये इसका दायां होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर के दाईं ओर से गणना करने पर आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर और पी के बीच में, पी ये गया, आर हो जाएगा यहाँ पे, ये गया यहाँ पे। ठीक है, आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएंगे, ये गए। ठीक है, अब ठीक है, क्यू आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है वो आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। अब क्या बचा, एम एन बचा, एन हो गया, एम एन ओ बचा, तो ओ आ जाएगा हमारा यहाँ। तो पूछा है ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, ओ ये गया, ओ के बाईं ओर ठीक कौन है, आर,
तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर पूछा है, याद रखना बायां। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये वही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप हो जाएंगे। यहाँ हमसे के का कोड पूछा है, के का कोड क्या होगा। तो यहाँ देखो ये और ये, तो यहाँ पे ये क्या के, इसमें से देखेंगे हम NEC, और यहाँ पे भी देखो NE और C। ठीक है, तो मतलब 3 नंबर भी कॉमन होंगे यहाँ पे, और टोटल नंबर है भी कितने 4। तो जब 3 नंबर कॉमन होंगे, जो बचेगा वही के का कोड होगा। तो 169 यहाँ भी दिया है और 169 यहाँ भी दिया है, तो यहाँ से सिर्फ क्या बच रहा है 2। तो के का कोड सीधा सीधा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे TUM21। ठीक है, फिर RPV कितना 15, और यहाँ हमसे पूछा है NXV कितना 3। ठीक है, तो ये 20, ये 18 कितना कम -2। ऐसे ही तुम भी -2 कम कर दो, कितना आ जाएगा 16, 16 पे P। ठीक है, अब देखो 21 और ये 22, और यहाँ कितना आ जाएगा 23, 23 पे W। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PW सिर्फ इसमें ही है। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करना हो तो आगे कर लेना। अब यहाँ देखो ये स्पेलिंग दी है LASTING। ठीक है, यहाँ हमसे पूछा है कि सब मैं प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णाक्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से, स्वर को बाद वाले से। ठीक है, ऐसे इसने बोला होगा कि व्यंजन को पहले वाले से बदलना होता है। ठीक है, यहाँ बोला व्यंजन को ठीक पहले वाले से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर हैं, फिर हमसे पूछा कितने स्वर हैं उसमें। ठीक है, तो देखो ये है व्यंजन, इसको पहले वाले से बदलना है, तो के स्वर है, बाद वाले से बदलना है। बी इसको पहले वाले से बदलेंगे, तो इससे एस से पहले क्या आएगा आर, इसको भी पहले वाले से एस। आई को बाद वाले से बदलेंगे क्योंकि ये है स्वर, तो यहाँ आ जाएगा जे, इसको पहले वाले से एम, और इसको भी पहले वाले से एफ। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है कितने स्वर हैं इसमें, तो स्वर बताओ। स्वर क्या है आपके वॉवेल। ठीक है, तो कितने वॉवेल होते हैं AEIOU। क्या है इसमें AEIOU, कुछ है इसमें नहीं है, तो वो स्वर कितने हैं आपके 0। ठीक है, चलिए ऐसे ही याद रखना कि मैंने जो बोला है ना स्वर को बाद वाले से, जैसे ए स्वर है, ए के जस्ट बाद क्या आता है बी। व्यंजन को पहले वाले से, एल क्या है व्यंजन है, इसको एल के पहले क्या आता है के। इस तरीके से चेंज किए हैं ये। ठीक है, ये देखिए सभी वेफर बिस्किट हैं, तो सभी वेफर क्या हैं, ये है हमारे बिस्किट। ठीक है, और सभी बिस्किट क्या हैं, अभी आ जाएगा कुकीज में। ठीक है, और सभी कुकीज क्या है, ये अब आ जाएगा पूरा का पूरा पेस्ट्री में। अब निष्कर्ष देखो, ये सभी बिस्किट वेफर हैं, ये सारे के सारे जो बिस्किट हैं वो वेफर हैं। वेफर तो जबकि इसके अंदर आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सभी पेस्ट्रीज कुकीज़ हैं, पेस्ट्री ये क्या, सारी की सारी पेस्ट्रीज कुकीज़ कैसे हो जाएंगी जबकि कुकीज़ इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण रहता है। आगे चलते हैं, ये संख्या दे रखी है 2 8 3 6 5 7 4। विषम में जो विषम है, विषम संख्या जो है उसमें क्या करना है आप 2 जोड़ोगे, और जो सम संख्या है उसमें क्या करोगे आप 1 घटाओगे। तो 2 बताओ कैसी संख्या है सम, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये भी सम संख्या, इसमें से भी 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ये भी सम संख्या, इसमें 2 जोड़ेंगे 5। ये भी सम संख्या, 1 घटाएंगे तो 5। ये भी सम संख्या, 2 जोड़ेंगे तो 7। ये भी विषम संख्या है, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 9। ये सम संख्या, 1 घटाएंगे तो 3। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं ओर से तीसरे स्थान और दाएं ओर से तीसरे अंक, देखो बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है 5, दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है 7। तो ये दोनों हमें जोड़ने हैं, 5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा हमारा। आगे चलिए, ये नंबर दिया है 125, 127, 131, 137, 145, और फिर पूछा है ये यहाँ पे। ठीक है, 2 पूछे हैं, तो देखो कितना ऐड हुआ है 2, यहाँ कितना ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हो रहा है हमारा कितना 27, 27 31 प्लस 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्लस के 6 और यहाँ प्लस के 8, और यहाँ कितना ऐड कर देंगे प्लस के 10। तो 10 ऐड करेंगे तो कितना 155, यहाँ प्लस 12 ऐड हो रहा है
और यहाँ प्लस के कितना ऐड होगा 14, तो ये हो जाएगा 181। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या ऐड हो रही है, याद रखना। इससे पहली वाली 2 दिसंबर वाली सीरीज जो होगी ना, उसमें विषम संख्या ऐड हो रही होंगी, इसमें सम संख्या है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 67। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका पजल का। ठीक है, जैसे 2 क्वेश्चन आपको बदल के करा दिए थे, एक तो तल वाला इमारत वाला था और एक और था आयु वाला, वैसे ही ये क्वेश्चन है। अब ये आप लोग खुद करोगे। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, हो जाएगा। नहीं हो तो फिर आप बताना कमेंट में करके, कोई मतलब कमेंट करके कि हो रहा है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर आगे हम करने की कोशिश करेंगे इसे, या आगे वाली वीडियो में बता देंगे। अभी आप क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यहाँ पे भी ये भी सिंपल है, इसे भी आप लोग कर लेंगे। वैसे इसमें एस का पूछा है, ACT यहाँ पे भी है और ACT यहाँ भी है, तो 3 नंबर तो कॉमन होंगे। अब देखो कौन कौन से, 1 5 इसमें भी आ रहा है, 8 1 5 8 तीनों इसमें आ रहे हैं, ऐसे ही 1 5 8 यहाँ पे भी आ रहा है, तो बचा सिर्फ 7। तो एस का कोड कितना हो जाएगा 7, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ ENS कितना 103, ऐसे ही HKB 95, KHY 87, NEV 79 और QBE 71, और फिर पूछा है क्या आएगा। तो ये पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन से चले जाए करो, यहाँ पे सिर्फ पहले टी आ रहा है, तो पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, एक से ही हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ 5, इसकी 8, इसकी 11, इसकी 14 और इसकी कितनी 17। तो 5 से 8 कितना +3, ऐसे ही 8 से 11 कितना +3, यहाँ देखो +3, 17 से 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो +3 हुआ है। ऐसे ही 17 से आगे जाएंगे तो +3 करना है, तो 17 20 20 पे क्या आता है टी। तो बस आगे पूरा सॉल्व करना ही नहीं, हो गया। अगर आप पूरा सॉल्व करना हो तो सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ इसकी 14, यहाँ इसकी 11, अब कितना हुआ है यहाँ पे -3, पहले +3 हुआ था फिर -3, तो बी 2 पे आता है, इसमें से -3 करोगे आप तो कितना आ जाएगा। या तो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे बी की 2 ना मान के कितनी मानो 28, 28 में से -3 करोगे 5 25, यानी कि 25 पे आ जाएगा 22। ठीक है, इस तरीके से मानो, यहाँ पे प्लेस वैल्यू में पता चल जाती है कि बी की 28 रखनी है या 2 रखनी है। जब आपको लग रहा हो घटाना है तो फिर 28 रखो, मतलब रखो। जब लग रहा हो जोड़ना है तो आगे तो जुड़ ही जाता है, तो 2 रखो। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो TY से ये आ गया, सिर्फ इसमें है TY, बाकी इसको पूरा सॉल्व नहीं करना। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमसे क्या पूछा है, टी की प्लेस वैल्यू पूछी है, टी इसमें है, RAF यहाँ पे भी है, RAF यहाँ भी है, तो 8 5 4 ये गए तीनों नंबर, 8 ये गया यहाँ पे, 5 ये गया और 4 हो गया। तो टी का कोड यहाँ से क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ खत्म होता है ये हमारा रीजनिंग का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपना मैथ का सेशन। ठीक है।